छोटे बच्चे वो देखो डांस कर रहे हैं बच्चे, वो वाहियात गाने पे कुछ भी फिल्मी गाने लगाते हैं। अब पिता ने रोक टोका किसी को, बच्ची को, अरे ये क्या, ये क्या जन्मदिन कैसे गाना, अरे तुम्हें तो बच्चों को वैसा मत बनाइए जैसी दुनिया है, बच्चों को वैसा बनाइए जैसी दुनिया आप देखना चाहते हैं। तो अब आपकी दुनिया आप कैसी देखना चाहते हैं वो इसके ऊपर है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट। Thank you, sir. There's a small announcement. Car number 0190. Owner is requested कि प्लीज ये कार मूव कर लें. कार नंबर 0190 रास्ता ब्लॉक कर रही है. थैंक यू. नीलेश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. आज हम जिस श्रीलंका में घूमने जाते हैं, क्या ये रावण की ही लंका है? और राम सेतु के बारे में भी प्लीज शेयर योर थॉट्स. द लंका दैट वी विजिट टुडे, इज इट द सेम रावण's लंका? मैंने पहले प्रश्न पूछा कि कितने लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, और ऐसा ये नहीं कि मैं ही पहला आदमी हूँ ये बताने वाला. पहले आदमी तो बताने वाले तो ऋषि वाल्मीकि है. आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, और जरूर पढ़ना ये प्रश्न के बारे में, तो जिनको पता नहीं उनको बहुत शौक कर आ सकता है, इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा आपको, और भारत के और ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे. लेकिन जो श्रीलंका है वो रावण की लंका नहीं है. श्रीलंका ये नाम तो अभी आपको कितने लोगों को पता है पता नहीं. 1972 में जो सिंवल द्वीप है उसका नाम श्रीलंका हो गया. सेरेन द्वीप करके कहते थे जो पहले जो नेविगेशन करने वाले थे, ऐसा करके. उसके क्विक दो रेफरेंस बताता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में ही जब हनुमान जी आते हैं किष्किंधा और सब बताते हैं, और सब आर्मी लेके भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद सब निकलते हैं, समझ लो वो श्रीलंका है, तो कैसे जाएंगे? मैं आपको सिर्फ हवा में नहीं बता रहा हूँ. एक्चुअली आई टूक अ ड्राइव फ्रॉम रामेश्वरम से लेके महाबलीपुरम, चेन्नई से लेके लेपाक्षी से लेके बेंगलोर के आसपास करके मैंने हम्पी तक ड्राइव किया, एक्चुअली वो लैंडस्केप देखने के लिए. तो वो वहां से जाते होंगे, जैसा मैं ऊपर आया वैसे जाते होंगे. लेकिन इफ यू सी वाल्मीकि रामायण, यू विल सी द डिस्क्रिप्शन कि वो वैसे नहीं जा रहे हैं. वो स्ट्रेट सह्यम माउंटेन, मलय माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन, ऐसा करके वो केरल की तरफ जा रहे हैं. ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन हुआ. ओके. फिर जो महेंद्र पर्वत जहां से हनुमान ने उड्डाण किया, वो महेंद्र पर्वत आज भी है. वो कहाँ है पता है? तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है वो. ओके. वो एक दूसरी बात हुई. और लास्ट एक 2000 साल के ग्रंथों का आप अभ्यास कीजिए, जहां रामायण पे नाटक लिखे गए, रामायण पे काव्य लिखे गए. वो बहुत सारे नाटक काव्य में ऐसा वर्णन आता है कि जहां भगवान राम लंका से निकले, रावण की लंका से निकले अयोध्या के लिए या किष्किंधा के लिए, पहले उन्होंने एक आइलैंड पार किया. मीन्स वो विमान से जा रहे हैं, पुष्पक विमान से, पुष्पक विमान पे भी आएंगे. उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा. उसमें लास्ट 2000 साल के जो वर्णन है उसमें वर्णन आता है कि उसके बाद उन्होंने सिंवल द्वीप को क्रॉस किया. लंका के बाद कोई और द्वीप को क्रॉस किया, उसके बाद सिंवल द्वीप को क्रॉस किया, फिर वो जम्बू द्वीप या भारतवर्ष आ गया. तो सिंवल द्वीप का लंका से अलग ऐसा वर्णन आपको लास्ट 2000 साल में भी मिलता है. ऐसे बहुत सारे जो रेफरेंसेस है. एस्ट्रोनॉमी का सिर्फ तीसरा बताता हूँ. पूरे एस्ट्रोनॉमी के खगोल शास्त्र के जो भारतीय ग्रंथ है उसमें लंका का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा जो खगोल शास्त्र है ना, वो इंग्लिश में इक्वेटोरियल खगोल शास्त्र है. इक्वेटोरियल जो विषुववृत्त से उसकी जो हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो अच्छा होता है, इसलिए लंका का बहुत बड़ा महत्व है. तो लंका का जो जगह है वो विषुववृत्त पे है, जो श्रीलंका नहीं है. और दूसरा जो जगह है, 2 लाइन क्रॉस करना पड़ता है ना एग्जैक्ट जगह समझने के लिए, तो विषुववृत्त पे है. और जो प्राइम मेरिडियन, उसको अभी हिंदी में क्या कहने का मुझे पता नहीं, जो रेखावृत्त, जो विशिष्ट रेखावृत्त रहता है, वो उत्तर ध्रुव से निकल के कुरुक्षेत्र से जाके उज्जैन, आपके यहाँ से निकल के स्ट्रेट लाइन आप नीचे निकालोगे विषुववृत्त तक, वो जगह जो आता है वो मालदीव्स के जस्ट पूर्व में है, श्रीलंका से बहुत कुछ दूर है. इसलिए वो श्रीलंका रावण की लंका नहीं है. फिर लोग पूछने लगते हैं फिर भाई नल सेतु का क्या करें, राम सेतु का क्या करें? उसके लिए हमें तर्कशास्त्र समझना चाहिए. तो हमें कोई एक अनुमान निकालने के लिए हम एक प्रेमिस 1, प्रेमिस 2, प्रेमिस 3 ऐसा करते हैं. एक फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, उसको साथ में लाके हम निष्कर्ष निकालते हैं. उसमें से जो कोई जरूरी फैक्ट है, उसमें से एक फैक्ट भी रॉन्ग हो जाए तो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है. इसलिए जो स्ट्रक्चर है बीच में का, जिसको हम आज राम सेतु कहते हैं, वो स्ट्रक्चर है, नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो कनेक्ट करता था, वो सब है. लेकिन उसका रामायण के नल सेतु के साथ कोई संबंध नहीं है.
धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। विपिन सर, काफ़ी पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि मोबाइल का बच्चों के जीवन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आप प्लीज़ गाइड करें कि ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है। देखिए, मोबाइल नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों ला रहा है, उसका बड़ा सरल कारण जो मुझे लगता है, क्या होता है कि जैसे हम पहले जब छोटे थे, आप पेरेंट्स को याद होगा, छोटे क्या अभी कुछ सालों पहले थे, इंदौर से ट्रेन रवाना होती थी, देवास तक ट्रेन पहुंचती थी, तब तक तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो अपने इसमें लोग बैठे हुए हैं उनसे चर्चा शुरू हो चुकी होती थी अच्छी खासी। अच्छा अच्छा कुलकर्णी काका, अच्छा अच्छा ते तो आमचे ते, अच्छा अच्छा। उज्जैन तक आते आते तो बिल्कुल घनिष्ठता हो जाती थी, और रतलाम तक जब तक शाम की 7 साढ़े 7 बजती थी टिफिन शेयर हो जाते थे। अब आप उसी ट्रेन का सीन देखिए, आपको पता पड़ेगा एक इंसान ऐसा कर रहा है, दूसरा भी इंसान अपने उसमें पिता माता भी हो सकते हैं, पिता पुत्र भी हो सकते हैं, और अनजान लोग भी हो सकते हैं। मोबाइल जो सबसे बड़ी चीज दे रहा है ना साहब, आप सोचिएगा, हम वो ये कर रहा है कि आपके बच्चों को और हमको थमाना नहीं चाह रहा, वो रोज वो कह रहा है कि रुको मत। और जब मोबाइल नहीं थे ना तो क्या होता था कि मनुष्य थमता था। आज मैंने घर से जाते समय आई को कुछ बोल दिया तो रात को या शाम को या कुछ देर बाद ही उसको वो ग्लानि क्यों होती थी, वो सोचता था। आज मैंने दिन भर मटर गश्ती करी, मैं आईआईटी का एस्पिरेंट हूं या 10th, अब वो थम कहां रहा है। पहले वो थमता था तो सोचता था, और सोचता जो मनुष्य है वो रोता है फिर। अब बच्चा पूरे टाइम तक ऑटो का मीटर डाउन करके या तो वो अपने आप को ऐसा बिजी रखे हुए है, और अगर बिजी न रखे हुए हो तो मोबाइल में बिजी रखे हुए है, वो थम नहीं रहा। और सिद्धांत ये है मनुष्यों का कि थमेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो दुख होगा, दुख होगा तो उस पर काम होगा। अब वो बच्चा थमता नहीं। पहले मैं देखता था, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने उसको 10th बोर्ड में एक बार इसी पढ़ाते पढ़ाते बोला, बहुत सालों पहले की बात है, कि 10th बोर्ड में आज तक 3 सब्जेक्ट में 100 on 100 कोई स्टूडेंट आज तक 10th बोर्ड में नहीं लाया है, 2 में लाए, तुम ला सकती हो। अब हम तो बोल के भूल गए, साल मतलब 6-7-8 महीने बीत गए, 10th बोर्ड की एग्जाम का रिजल्ट आया। रिजल्ट जब आया तब गर्मियों की छुट्टियां लग जाती थी, पहले पेरेंट्स को याद होगा, वो 10th बोर्ड जब परसेंटेज बेस्ड हुआ करती थी। अब जब रिजल्ट आया तो वो लड़की मेरिट में आई 10th बोर्ड में, जो टॉप 10 की लिस्ट निकलती थी इंदौर में, दैनिक भास्कर में फोटो आता था, आपको याद होगा उन बच्चों का। मैंने उस लड़की घर पे फोन लगाया और उसके पिताजी से पूछा। अब पिताजी बोले कि सर वो तो उसके मामा